बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं के पाठ देखिए एक कहानी यह भी समझाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको मनु भंडारी जी का परिचय दे देती हूँ। ये एक बेहतरीन लेखिका है। इन्होंने यह आत्मकथा लिखा है। पहले हम उन्मुखीकरण की तरफ देखेंगे। देखिए, नारी में अनेक गुणों का समन्वय है। नारी के अंदर बहुत सारे गुण भरे पड़े हैं, मिलन है उसका। देखिए, समन्वय मतलब मिला हुआ है। उनमें प्राकृतिक अनुराग है, यानी नेचुरली उसके अंदर प्रेम भरा पड़ा है। सौंदर्यानुभूति, सुंदरता भी उसमें भरी पड़ी है। संवेदना है, सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ साहस भी है। जरूरत पड़ने पर नारी दुर्गा का भी रूप ले लेती है। वेदों में भी यह नारी की प्रशस्ति गाई गई है। वेद पुराण में भी आप देखेंगे, बुकों को उठाकर, पुस्तक को उठाकर, तो उसमें नारी के जो ना उनकी तारीफ में बहुत सारी बातें कही गई हैं। इस तरह यह सिद्ध होता है कि यह साबित होता है कि नारी ही दिव्य स्वरूपनी है। दिव्य मतलब बहुत ही अनोखा स्वरूप उनका है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, समाज के विकास में नारी की क्या भूमिका है? तो समाज के विकास में नारी की बहुत अहम भूमिका है। नारी एक अच्छे, स्वस्थ, सुशिक्षित, संस्कारी समाज का विकास करती है। बच्चे जो कल का भविष्य होंगे, उस बच्चों में नारी ही अच्छी बातों का विकास करती है, उनके अंदर अच्छे गुणों को भरती हैं, जिससे आगे जाकर वही बच्चे देश का भविष्य बनते हैं। तो इस तरह से नारी की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है। नारी को दिव्य स्वरूपणी क्यों कहा गया है? यहाँ पर देखिए, क्योंकि नारी में अनेक सारे गुण हैं और उसके अंदर प्रेम भी है, सुंदरता भी है, वो सेंसिटिव, संवेदना भी उसके अंदर भरा पड़ा है, और उसके अंदर हिम्मत भी बहुत ज़्यादा है। किसी महान नारी द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, आप उनके बारे में जो है कैसे उन्होंने अंग्रेजियों से लोहा लिया था, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और किसी और के बारे में अपने जो है ना आप कहीं से यह जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उद्देश्य में देखिए, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को लेखन की विविध शैलियों से परिचित कराते हुए आत्मकथा लेखन विधा का ज्ञान कराना। अलग अलग शैलियों से उनको परिचित कराना, उसकी भाषा शैली से अवगत करना, परिचित कराना, उन्हें आत्मकथा लेखन की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि ये पाठ क्या है? आत्मकथा है। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किस तरह से आत्मकथा लिखा जाए, इसका उसको प्रेरणा देना। अब यहाँ पर देखिए, विधा विशेष विधियाँ हैं, जो है ना मैंने बहुत सारे कठिन शब्दों को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, आप उन्हें लिख भी सकते हैं अपने नोट्स में। विधा विशेष में देखिए, आत्मकथा का अर्थ क्या है? अपनी कहानी। आत्मकथा में लेखक निष्पक्ष यानी बिना भेदभाव के अपने गुण, क्वालिटीज और गलतियों के सम्यक अभिव्यक्ति करता है, दोनों को समान रूप से उसको लिखता है, और अपने चिंतन, संकल्प, विचार एवं अभिप्राय को प्रकट करते हुए जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को उद्घाटित मतलब उजागर करता है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि इस साहित्यिक विधा में लेखक अपने व्यक्तित्व, जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को क्रमानुसार स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध करता है, यानी शब्दों में लिखता है। इस तरह बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन और देखिए आत्मकथा का मूल तत्व है। हमारे जो समय बीत गया है, उसके जो ना अच्छी तरह से उसका निरीक्षण करके उसके बारे में लिखना ही आत्मकथा का मुख्य तत्व होता है। लेखिका ने इसमें अपने संघर्ष में जीवन की घटनाओं को चुनौतियों के साथ सुंदर भाषा शैली में लिपिबद्ध किया। उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में इस संघर्ष में जीवन के घटनाओं को चित्रित किया है। अब लेखिका परिचय क्या है? देखिए, मनु भंडारी जी का परिचय यहाँ पर देखेंगे। मनु भंडारी एक कुशल लेखिका है। इनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ है। नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण करने, उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने तथा युगीन समाज का यथार्थ वर्णन करने में वह अत्यंत लोकप्रिय है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेली, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यह जो है ना, मैं जितने भी कठिन शब्दों को रेखांकित की, बच्चों आप अपने नोट्स में लिखेंगे। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।